शिष्य धर्म। एकम धर्म गुरोराज्ञा, एक कार्यम गुरोर्मतिः, एक आत्म गुरो चिंत्यम, एक दृष्टि गुरोपदम। शिष्य का काम केवल यही होता है कि वह ब्रह्मांड में सबसे बढ़कर केवल गुरु को ही मानता हो, तभी वह जीवन में पूर्णता और श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे। वह जो भी आज्ञा दे दे उस पर विचार नहीं करे, उस पर चिंतन नहीं करे, सोचे नहीं। गुरु करे उस प्रकार से नहीं करे, अपितु गुरु कहे उस प्रकार से करे। उसकी आज्ञा पालन में एक क्षण भी विलंब न हो, हिचकिचाहट न हो। शिष्य के जीवन का एक ही मार्ग हो कि जो गुरु की मति है, इच्छा है, भावना है, जिसे गुरु श्रेष्ठ मानते हैं, जिसे गुरु अच्छा मानते हैं, जो गुरु चाहते हैं, मुझे वही कार्य करना है और उस कार्य को पूर्णता देनी है। शिष्य की आत्मा में एक ही चिंतन होता है कि वह प्रतिक्षण गुरु का ही विचार करे, उनका ही चिंतन करे। उसके अलावा उसके जीवन में अन्य कोई विचार नहीं हो, अन्य कोई चिंतन नहीं हो, अन्य कोई धारणा नहीं हो, अन्य कोई धर्म नहीं हो, अन्य कोई कार्य नहीं हो। जो एक ही चिंतन में प्रतिक्षण डूबता रहता है और सेवा के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहता है, जिसकी दृष्टि प्रतिक्षण गुरु के चरणों में लगी रहती है, जिसकी जीभ प्रतिक्षण गुरु मंत्र का जप करती रहती है, जिसके हाथ प्रतिक्षण गुरु कार्य करते हैं, जिसकी बुद्धि प्रतिक्षण गुरु कार्य में रत रहती है, वही सही अर्थों में शिष्य है और यही शिष्य का धर्म है। सही अर्थों में शिष्य जीवन का धर्म यही है कि वह पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाए, पूर्ण रूप से गुरु में लीन हो जाए और सेवा की प्रतिमूर्ति बन जाए। गुरु के अलावा न अन्य कोई चिंतन हो, न ही अन्य कोई विचार। और जब ऐसा होता है तभी उसे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो पाती है। और जिस क्षण गुरु पूर्ण रूप से उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी क्षण वे अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को, अपनी अद्वितीयता को, अपने देवत्व को, अपने गुरुत्व को क्षण मात्र में उसके अंदर समाहित कर उसे श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बना देते हैं, उज्जवलतम व्यक्तित्व बना देते हैं, दिव्यतम व्यक्तित्व बना देते हैं। गुरु आत्म निवेदनम। अपने जीवन को गुरुत्व सिद्धि के लिए समर्पित करना गुह्यतम शिष्य धर्म है। शिष्य चिंतन। सदा आज्ञा पालनम च यद्यपि दुष्करम भवेत्, तनम मनः धनम श्रेयम स्वात्मचरणे विसर्जयेत्। शिष्य वह होता है जो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता है, एक क्षण भी गुरु आज्ञा पालन में विलंब नहीं करता। वह आज्ञा चाहे कितनी भी कठोर हो, चाहे कितनी भी दुष्कर हो, चाहे हमारे विचारों के अनुरूप हो या न हो, परंतु शिष्य का धर्म इतना ही है कि वह पूर्णता के साथ उनकी आज्ञा का पालन करे और पूर्णता के साथ आज्ञा पालन करने के पश्चात प्रसन्नता अनुभव करे। जो शिष्य ऐसा करता है उस पर ही गुरु अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए भव सागर से मुक्त कर देते हैं, उसे पूर्णता दे देते हैं। जो शिष्य तन, मन, धन और अपनी संपूर्ण श्रेयता से गुरु चरणों में रत रहता है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को, अपनी भावना को, अपने विचारों को भी श्री गुरु चरणों में विसर्जित कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता, वही सही अर्थों में शिष्य है। उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है और वह योगियों से भी उत्तम, साधुओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं द्वारा भी वंदनीय और गुरु के हृदय में भी स्थापित होने वाला शिष्य बन जाता है। फिर उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वास्तव में गुरु सेवा और गुरु आज्ञा पालन ही वह एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है और जब तक गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती तब तक किसी भी साधना में सफलता या सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले वह गुरु सेवा करे, सेवा की प्रतिमूर्ति बन जाए। अपने स्व
अहम के विसर्जन के बाद ही गुरु आज्ञा पालन की क्षमता संभव होती है। शिष्य की जागरूकता। निद्रोऽपि जागृतं चैव एकं चिन्त्यं गुरो गृहं देवता नापि गणयन्ति गुरोर्मात्रा गुरौ गुरौ। शिष्य वह होता है जो नींद में और जागृत अवस्था में केवल एक ही चिंतन रखता है कि मेरा स्थान गुरु के चरणों में है, मेरा कार्य गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मेरा धर्म गुरु की सेवा करना है, मेरा चिंतन गुरु को सब कुछ समर्पित कर देना है, मेरा कर्तव्य गुरु को प्रसन्न करके रखना है और मेरी श्रेयता इस बात में है कि मैं अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को धोऊं। जो गुरुगृह को तीर्थ समझता है, मंदिर समझता है और उसे उसी प्रकार से स्वच्छ, निर्मल और दिव्य बनाए रखता है जिस प्रकार से मंदिर को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कोशिश की जाती है, वही सही अर्थों में शिष्य है। शिष्य के जीवन में कोई अन्य देवता नहीं होते, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न काली, न छिन्नमस्ता, न बगलामुखी, न जगदम्बा, न गणपति। फिर उसके सामने कोई साधना नहीं होती, कोई चिंतन नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, कोई ध्यान नहीं होता। उसके सामने केवल मात्र गुरु होता है, एकमात्र गुरु होता है, प्रतिक्षण गुरु होता है और प्रत्येक चिंतन गुरु का ही चिंतन होता है। ऐसे शिष्य की तो देवता भी सराहना करते हैं। वास्तव में चित्त को पूर्ण रूप से गुरु में लीन कर देना, गुरु से एकाकार कर देना, गुरुमय बना देना ही शिष्य का एकमात्र चिंतन होना चाहिए और ऐसा करके ही गुरुत्व को अपने हृदय में, अपने रोम रोम में, अपने रक्त की बूंद बूंद में स्थापित करने की क्रिया संपन्न हो सकती है। जो व्यक्ति गुरुत्व को अपने अंदर स्थापित कर लेता है, वही मानव जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। गुरु आज्ञा पालन की एकाग्र निष्ठा देवगम्य नहीं है। गुरु मंत्र। गुरोर्मंत्रम महत्मंत्रम जपति यह क्षणे क्षणे आज्ञा पालन तत्परम वै स भवति शिष्य श्रेयतः। संसार में लाखों करोड़ों मंत्र हैं। उन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र कहा गया है। और जब शिष्य गुरु मंत्र का अजपा जप करता है, अजपा जप का तात्पर्य वह गणना नहीं करता। उठते बैठते खाते पीते चलते कार्य करते निरंतर उसके होंठ गुरु मंत्र जपते रहते हैं। दिन भर में कितने गुरु मंत्र जप हुए, इसका वह कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रतिक्षण गुरु मंत्र का जप ही वह करता रहता है। अन्य मंत्रों को वह तुच्छ समझता है, क्योंकि गुरु मंत्र के सामने अन्य मंत्र ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हिमालय के सामने कंकड़, जिस प्रकार समुद्र के सामने एक बूंद। इसलिए उस महामंत्र को जो प्रतिक्षण जप करता रहता है, उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। फिर उसे अन्य मंत्र जपने की आवश्यकता भी नहीं रहती। समस्त सिद्धियां उसका वरण करने के लिए स्वतः व्यग्र हो उठती हैं। जो शिष्य इस कलयुग में अपने परिवार के बोझ से दबा हुआ, चारों तरफ से आलोचनाओं प्रति आलोचनाओं को झेलता हुआ गुरु आज्ञा पालन में तत्पर रहता है और उसकी आज्ञा का पालन कर प्रसन्नता अनुभव करता है, वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है। वही अपने जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों अनुभव कर पाता है। ऐसा ही शिष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाता है। ऐसा ही शिष्य सही शिष्य कहला सकता है और ऐसा शिष्य ब्रह्मा विष्णु मरुदगण के समकक्ष बन जाता है। जिसके हृदय में गुरु पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं, और गुरु स्थापना तब संभव होती है जब पूर्ण रूप से शिष्य का प्रतिक्षण गुरु सेवा में व्यतीत होता है। वह गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण के लिए तत्पर रहता है। ऐसा ही शिष्य धन्य धन्य कहलाता है।